वालेकुम। आज हमारे पास है हमारा हैमिल्टन C3 का वेंटिलेटर। ठीक है, हम प्रीवियस अपनी वीडियोस में इसके सर्किट्स के पार्ट्स और मोड्स के डिस्क्रिप्शन हम दे चुके हैं। आज की हमारी वीडियोस का टॉपिक है मोड्स की सेटिंग्स। ठीक है, हमारे पास इस वेंटिलेटर में वॉल्यूम कंट्रोल और प्रेशर कंट्रोल के मोड्स हैं। ये हमारे पास प्रेशर कंट्रोल का है, ये हमारे पास प्रेशर कंट्रोल के हैं और ये हमारे पास वॉल्यूम कंट्रोल के हैं। और वॉल्यूम कंट्रोल में भी दो तरह की वेंटिलेशन है, कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन और सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। ठीक है, कंट्रोल वेंटिलेशन में ये होता है कि हम पेशेंट को पूरी तरह पैरालाइज करके कंट्रोल वेंटिलेट करते हैं। लेकिन SIMV जो सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट वेंटिलेशन है, इसमें जो है पेशेंट खुद भी अपनी कोशिश करता है। जब पेशेंट अपनी सांस लेने की कोशिश करता है तो वेंट उसको सपोर्ट करता है ब्रीथ करवाने में कंप्लीट। ठीक है, आज हम इसके पहले हम CMV की मोड्स की सेटिंग्स देखते हैं। यहाँ से हमने इसे कंफर्म करा है तो इसकी ये सेटिंग्स का चार्ट खुल जाता है। ठीक है, नॉर्मल हमारा जो रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट, वो हम सेट करते हैं 12 से 18 के दरमियान में। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया रेट। ये है हमारे पास वॉल्यूम कि हमने पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। ठीक है, नॉर्मली ये जो हम इसका हमारा फार्मूला होता है ये निकालने का 7 to 8 मल्टीप्लाई वेट, तो ऐसे करके हमारा वॉल्यूम निकल जाता है जितना हमने पेशेंट को डिलीवर करना है। और ये हमारा है IE रेशो, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन रेशो। हमारे जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन रेशो जो होता है, एक्सपायरेशन रेशो इंस्पायरेशन से ज़्यादा होता है, तो हम ये रखते हैं नॉर्मली 1:2 का इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का रेशो रखते हैं। ये हमारी हो गई है पीप जो होती है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। एक्सपायरेशन के वक्त जो एल्वोलाइज को ओपन रखती है ताकि नेक्स्ट ब्रीथ के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाना ना पड़े, उसे हम पीप कहते हैं। ये नॉर्मली 3 to 5 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये ऑक्सीजन है कि हमने पेशेंट को कितने % ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, जो हम अकॉर्डिंग टू ABGs सेट करते हैं। और ये होता है हमारा फ्लो ट्रिगर। अगर किसी पेशेंट को कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है या ऑक्सीजन वेंटिलेशन सही नहीं हुई, तो हमारा ये फ्लो ट्रिगर सेंस करता है और अलार्म देता है कि क्या इशू है। ठीक है, ये हो गई हमारी कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन की सेटिंग्स। अब हम आते हैं SIMV, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, सेम रेट हो गया है, टाइडल वॉल्यूम हो गया, पीप, फ्लो ट्रिगर। अब इसमें ये है प्रेशर, जो अब इसमें ये है वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन, तो इसमें हमें प्रेशर को सेट नहीं करना है। इसमें प्रेशर का कोई काम नहीं है, ये कांस्टेंट रहती है इसमें। ठीक है, हमने इसमें जितना वॉल्यूम सेट करेंगे उतना ही पेशेंट को वॉल्यूम डिलीवर होगा। लेकिन अगर हम इसके मोड्स में आते हैं, PCV हो गया, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, एंड PSIMV हो गया, प्रेशर सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट वेंटिलेशन। अब PCV जो है ये पूरे कंट्रोल वेंटिलेशन में आता है। अब देखें, ये PCV का सेटिंग चार्ट है। रेट हम वही सेट करेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसमें आ रहा है हमारे पास प्रेशर का ऑप्शन, कि लंग्स पे अप्लाई होने वाला प्रेशर, जो हम पेशेंट को वॉल्यूम दे रहे हैं उसके बाद जो लंग्स पे प्रेशर लगता है वो हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो हम नॉर्मली जो हम पेशेंट पे सेट होता है वो 15 का प्रेशर पेशेंट पे देते हैं। ठीक है, बाकी फिर जब प्रेशर अचीव हो, वॉल्यूम भले कितना भी जाए, लेकिन ये 15 का प्रेशर अचीव होते ही ये वेंट रोक देगा, उतनी ही वॉल्यूम सप्लाई करेगा जितने पे ये प्रेशर अचीव हो जाएगा। ऐसे IE रेशो तो हमारा 1:2 का ही हो गया सेम, पीप हमारी 3 की हो गई, ऑक्सीजन ABGs के अकॉर्डिंग, एंड फ्लो ट्रिगर 3 पे। ठीक है, एंड सिंक्रोनाइज प्रेशर कंट्रोल सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट में सेम वही सेटिंग्स हैं सारी। रेट हो गया, प्रेशर हो गए, पीप हो गई, ऑक्सीजन हो गई, सेम सेटिंग्स हैं। ठीक है, बाकी मोड्स हम इसकी अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
जी व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो वेंट के बारे में था और इसके मॉडल के बारे में था कि हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे अब्दुल राफी साहब हैं और इन्होंने हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा इनको ब्रीफ किया। और ये जो हमारा वेंटिलेटर है ये आपको व्यूअर्स से नज़र आ रहा होगा, ये हमाल्टन है C3 और ये लेटेस्ट है मशीन है, एक वेंट की मशीन है जो मसूनी सांस पे हम मरीजों को इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि हमारी आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ा सा और डिटेल से बताएंगे इंशाल्लाह। और याद रखना व्यूवर्स, सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ द वेंट जो थे वो उस पर हम लोगों ने वीडियो बनाई थी। फिर दूसरी वीडियो पे हम लोगों ने थोड़ा इसको कैसे स्टार्ट करते हैं वो बताया था और कुछ मोड के बारे में बताया था। तो आज हम लोगों ने जो बेसिक मोड्स होते हैं उस पर हम लोगों ने आपको डिस्कस किया और इसके बाद हम आगे चल के इंशाल्लाह चौथी वीडियो में हम इसको मज़ीद ब्रीफिंग के साथ आपसे डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि आज की हमारी जो वीडियो है वो पसंद आएगी। तो हम अब्दुल राफी साहब का बहुत शुक्रिया करते हैं। थैंक यू राफी साहब, थैंक यू।